नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बाज और सांप पाठ पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। ओके, सो इस चैप्टर का जो नाम है वो दो एनिमल्स लिए गए हैं। इसमें टू एनिमल्स द राइटर हैज़ टेकन इन दिस, दैट विच द फर्स्ट वन इज द बाज एंड द सेकेंड वन इज सांप। सो बेसिकली द राइटर, द निर्मल वर्मा इज द राइटर, लेखक हैं जो निर्मल वर्मा, वो इन दोनों एनिमल्स को लेके इस पार्ट में एक्सप्लेन किया है उनकी लाइफ के बारे में। ओके, सो क्या हमें पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में, चलिए देखते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। सो अ स्नेक लिव्ड इन द डार्क केव इन अ हाई माउंटेन बाय द सी। ओके, सो पर्वत का मतलब होता है इधर, पर्वत मीन्स माउंटेन्स। ओके, गुफा मीन्स केव। ओके, सांप मीन्स स्नेक। ओके, समुद्र मीन्स सी। ओके, सी। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। ओके, सो जो वेव्स होती है, जो स्टॉर्मी वेव्स ऑफ द सी, ओके, दे यूज टू शाइन इन द सनशाइन ऑफ द sun and beat against the rocks of the mountain all day long. Okay, full day they used to beat against the rocks of the mountain. Next is पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक दिन एक नदी भी बहती थी। ओके, द रिवर ऑल्सो फ्लोड इन द डार्क वैलीज ऑफ द माउंटेन। ओके, घाटियाँ जो होती हैं उनको बोलते हैं वैलीज। ओके, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई एक नदी बड़े जोरों से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। So scattered on its way, waves broke the stones, making noise. This river used to rush towards the sea with great force. Okay, with great force, बड़े जोर से means with great force. यह नदी, this river used to flow like this, okay, towards the sea. जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। द प्लेस वेयर द रिवर एंड द सी यूज टू मीट, देयर द फोम, the waves produce foam. That foam used to they used to as white as milk. Okay, तो ऐसा लगता था वो दूध की जैसी हैं, दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। कहाँ पे दिखाई देती थी? जहाँ पे where the place where the river and the sea used to meet. अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। So the snake used to sit inside his cave and he used to watch. What he used to watch? लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। Okay, so sitting in his cave, the snake would watch everything. The roar of the waves, the hills hiding in the sky, the angry sound of the river eating its meandering force. Okay, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। So he used to be very happy in his heart that in spite of this roaring, he is happy and safe. कोई उसे दुख नहीं दे सकता, no one can hurt him. सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। Okay? So no one can hurt him, different from everyone. He is far from everyone, everywhere in the world, and he is the master of his cave. Okay, he is the owner of his cave. न किसी से लेना, न किसी से देना, neither take from anyone nor give from anyone.
दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है। ओके, सो ही इज फार अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। So this was the greatest happiness for the snake, okay, because he was living his life without any hustle and bustle. Okay, so next, one day what happened, let us see. One day, एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। So one day suddenly a blood-soaked eagle flying in the sky fell into that snake's cave. उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। There were many wounds on his chest. छाती मीन्स होता है चेस्ट। ओके, जख्म मीन्स वुंड्स, WOUNDS। ओके, पंख खून से सने थे। पंख होते हैं विंग्स। ओके, तो सो हिज विंग्स वर स्टेन्ड विद ब्लड एंड, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाफ रहा था। एंड ही वॉज पैंटिंग लाउडली लाइक अ हाफ डेड। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। Okay, so as soon as he fell on the ground, he let out a painful scream. He was screaming with pain and starting rolling on the ground, flapping his wings. डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। तो सांप को तो डर लगता है, बिकॉज ईगल ईट्स स्नेक। ओके, दैट्स वाई द स्नेक बिकेम एफ्रेड। ओके, सो किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। बट इन द सेकेंड मोमेंट, first, out of fear, the snake shrunk into its corner. But in the second moment, he sensed that the eagle was taking its last breath, and it was useless to be afraid. Okay, so उससे डरना बेकार है. It was useless to be afraid from that eagle. So he cannot eat the snake because the condition of the eagle is very worst. He is just about to dead. यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। ओके, थिंकिंग दिस took his courage and he crawled to the injured bird. Okay, so यहाँ पे देखो सांप, the snake came to this eagle. नाउ उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा। नाउ द स्नेक, ही केप्ट लुकिंग एट हिम, ही केप्ट लुकिंग एट द ईगल। फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, एंड देन he said to eagle, feeling happily, he was feeling happy, okay, at that time, and he asked that क्यों भाई, ही स्नेक इज आस्किंग, सांप बोल रहा है क्यों भाई, किससे, ईगल से, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। वाई ब्रदर हैव यू प्रिपेयर टू डाई सो सून, वाई ब्रदर यू हैव प्रिपेयर्ड टू डाई सो सून। सो बाज ने एक लंबी आह भरी। द ईगल हीव्ड अ लॉन्ग साई एंड ही टोल्ड, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। So the eagle is telling, it looks like the last moment has come, but I have no complaints. My life has been good, brother. I have enjoyed it to the fullest as long as there is strength in the body. There is no happiness left. I have not suffered. दूर दूर तक उड़ानें भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ।
I have flown far and wide. I have measured the infinite heights of the sky with my wings. तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे. So he is telling, who is telling? Eagle is telling to the snake that it is your great misfortune that you will never be able to enjoy the sky for the rest of your life. तो सांप बोला, नाउ द स्नेक इज टेलिंग, आकाश, आकाश क्यों लेकर, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? द स्नेक इज टेलिंग, स्काई, व्हाई वुड आई विश फॉर द स्काई, व्हाट इज केप्ट इन द स्काई आफ्टर ऑल. आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? कैन आई क्रॉल इन योर स्काई? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक. तो ही इज टेलिंग, नो ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर योर स्काई. मेरे लिए तो यह गुफा भली है. दिस केव इज गुड फॉर मी. इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी. ओके, व्हाट एल्स वुड देयर बी सच अ कंफर्टेबल एंड सेफ प्लेस. तो सांप क्या बोल रहा है? बाज समथिंग कुछ और बोल रहा है कि मैं आकाश में उड़ा हूँ, मैंने जो ज़िंदगी में करना था मैंने वो किया है और मुझे मरने का कोई पछतावा नहीं है. देयर इज़ नो रिग्रेट दैट आई एम डाइंग नाउ. आई हैव डन व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ. सो नाउ द स्नेक इज टेलिंग दैट आई एम हैप्पी. You are happy in your sky, that's okay, but I am also happy in my comfortable cave. सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था. ओके, now the snakes was laughing at the foolishness of the eagle. Okay, मूर्खता मतलब foolishness. The snake was thinking that the eagle is foolish. Okay, वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है. Okay, so he was thinking, who is thinking? The snake is thinking that, he started thinking that what is the huge difference between the flying and crawling in the end. Okay, what is the huge difference between the flying and crawling. अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है. In the end everyone have to die, everyone's fate is to die. तो शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा. Okay, the body is made of soil and it will be found in soil only. Okay, अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी. सो सडनली द ईगल रेज्ड हिज हेड and its vision and he used to see around the snake cave. Okay, so उसमें वो उसकी गुफा को देखने लगा. चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था. Okay, so the water was dripping into the cave through cracks of the rocks. तो चट्टान थी, जो रॉक्स थी उसमें दरारें आ गई थी, क्रैक्स आ चुकी थी और उसमें से पानी टपक रहा था. सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी. ओके, भयानक मीन्स टेरिबल, दुर्गंध मीन्स स्मेल, फॉल स्मेल. ओके, सो टेरिबल फॉल स्मेल was there inside the damp and dark cave, as if something has rotted after lying for years. ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो. And it seems like that something has rotted after lying for years. Okay, बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी. ओके, अ लाउड क्राई ऑफ कंपैशन ब्रोक आउट फ्रॉम द ईगल्स माउथ. आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता. व्हाट ही सेड, ईगल सेड, आह, आई विश आई कुड फ्लाई इन द स्काई जस्ट वंस. बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया. ओके, हियरिंग सच ए कंपैशनेट क्राई ऑफ द ईगल, द स्नेक गोट अ लिटिल बिट बीटन अप. ओके, सो एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था. सो व्हेन ही हर्ड द वॉइस, द कंपैशनेट वॉइस ऑफ द ईगल, द
snake. For a moment, a desire arose in his mind for that sky. He also make a desire that he also will fly. He will also fly in the sky. Who's the snake? In whose separation the eagle was so distraught. Okay, ऐसा क्या है उस आसमान में, ऐसा क्या है उस आसमान में, तो मैं भी उसको देखना चाहता हूँ. उसने बात से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते. हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको. कोशिश करने में क्या हर्ज है. So, snake told to eagle, he said to the eagle that if you have freedom so much, why don't you try to fly over the edge of this cliff. Maybe you still have enough strength left in your legs to fly in the sky. What's the harm in trying? So snake is telling that why not, you can try, you can stand on the cliff and you can try, you can give a last try to fly in the sky. There is no any harm in trying. Okay, so after telling these lines, snake encouraged the eagle to fly. बाज में एक, तो आफ्टर लिसनिंग टू द स्नेक द ईगल filled with the energy. Okay, तो बाज में एक नई आशा जग उठी. आशा मीन्स होप. अ न्यू होप अरोज इन द ईगल. वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया. So with double enthusiasm he dragged his injured body to the edge of the cliff. खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी. His eyes lit up seeing the open sky. Okay, so उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा. So he took a deep breath and spread his wings and jumped into the air. So बट उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके. बट हिज ब्रोकन विंग्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द वेट ऑफ हिज बॉडी. ओके, सो पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा. सो हिज बॉडी रोल्ड लाइक अ स्टोन एंड फेल इनटू द रिवर. एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया. A wave rose up and washed away the blood that has accumulated on his wings. Okay, a wave came and that wave washed away the blood which was on the wings of the eagle. उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया. And the waves covered his weary body with white foam. And फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली. And the waves took him in her arms and carried him towards the ocean. Okay, लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो. So the waves started banging their heads on the rocks as if shedding tears over the death of the eagles. So the waves, they were crying. Why they were crying? Why they were shedding their tears? Because the eagle died. धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया. एंड slowly the eagle disappeared from the sight in the vast expanse of the sea. चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा. So the snake sitting in the hollow of the rock thought for a long time about the death of the eagle and its love for the sky. The snake, जो सांप था, वो सोच रहा था कि ईगल को
क्यों स्काई से, वाई ही वॉज लविंग द स्काई वेरी मच, ही वॉज थिंकिंग, the snake was thinking that why the eagle this much passionate about the sky, to fly in the sky. So आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए. सो ही वॉज थिंकिंग दैट इज देयर हिडन इन द बाउंडलेस एम्प्टीनेस ऑफ द स्काई such an attraction for which the eagle lost his life. What is there? Okay, ऐसा क्या ऐसा आकर्षण छिपा है. So what kind of attraction is hidden in the sky, so the eagle lost his life in that attraction. The snake is thinking, वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया. And he is telling he himself died but took the peace of my heart with him. Okay, so अब तक तो स्नेक शांत था और खुश था, हैप्पी था. बट नाउ स्नेक इज ऑल्सो थिंकिंग टू फ्लाई इन द स्काई. ओके, आफ्टर वॉचिंग द अट्रैक्शन ऑफ द ईगल टूवर्ड्स द स्काई. न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है. एंड द स्नेक इज थिंकिंग, डोंट नो व्हाट ट्रेजर इज केप्ट इन द स्काई. एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा. एंड ही इज़ थिंकिंग, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा. सो ही इज़ थिंकिंग, वंस आई विल ऑल्सो गो देयर एंड फाइंड आउट इट्स सीक्रेट. ओके, आई विल ऑल्सो गो इन द स्काई एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट ट्रेजर इज देयर इन द स्काई, इवन इफ इट इज़ ओनली फॉर अ वाइल. अगर वो कुछ ही देर के लिए ही हो तब भी मैं उसका पता लगाऊंगा. एटलीस्ट आई विल टेस्ट दैट स्काई. कम से कम मैं उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा. एटलीस्ट आई विल टेस्ट दैट स्काई. सो आफ्टर सीइंग दिस, सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया. बाय सीइंग दिस द स्नेक श्रैंक इट्स बॉडी एंड क्रॉल्ड फॉरवर्ड एंड लेफ्ट इटसेल्फ इन द एम्प्टीनेस ऑफ द स्काई. फॉर अ मोमेंट, धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया. फॉर अ मोमेंट इन द सनलाइट द स्नेक्स बॉडी शोन लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग. ओके, शरीर मीन्स बॉडी, ह्यूमन बॉडी. किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता. ओके, सो इन द होल ऑफ द लाइफ बट द वन हु हैड लर्न टू क्रॉल ऑल हिज लाइफ, हाउ कुड ही फ्लाई. नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा. सो द स्नेक फेल डाउन ऑन द स्मॉल रॉक्स बिलो. ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी. The poor man was saved by the grace of God. Otherwise, what was left to do was die. Okay, so he was about to die. Okay, so by the grace of God, the snake was saved. The snake started laughing and said,